लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करो हिंदी टीवी सीरियल चैनल को। वो रहने वाली महलों की। रानी जी, ये है शेखर जी, मेरे पति। शेखर जी, रानी भाभी। नमस्ते। आप सब लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं आता हूं। थैंक्स रानी मैम, आपने मुझे ज़िंदगी के सही मायने सिखाए हैं और अब मेरे मन में और कोई सवाल नहीं। आज मैं माँ के सामने ये वादा करती हूँ कि मैं एक अच्छी बेटी बनकर दिखाऊंगी। पर आप भी माँ से कहिए ना कि वो यूँ घुट-घुट कर अपनी ज़िंदगी खराब ना करे। वो दूसरी औरत तो मज़े से जी रही है। खैर, जो भी हो, पापा के साथ तो नाम आप ही का जुड़ा है ना माँ। मिसेस अग्रवाल तो आप ही हैं। वो तो पापा की सिर्फ एक रखेल है, सिर्फ रखेल। अब देखिए ना, हो सकता है कि भगवान ने शेखर जी को, जिनके पास दौलत की कोई कमी नहीं, उन्हें मेरी ज़िंदगी में किसी वजह से ही भेजा है। आखिर भाभी, मेरी खुशी तो इसी में है ना। ये सारी खुशी इस घर, इस परिवार से ही जुड़ी है। इसी के लिए तो जी रही हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा। मिसेस अग्रवाल तो आप ही हैं। वो तो पापा की सिर्फ एक रखेल है, सिर्फ रखेल। रानी जी, ये है शेखर जी, मेरे पति। मिसेस अग्रवाल तो आप ही हैं। वो तो पापा की सिर्फ एक रखेल है, सिर्फ रखेल। मिसेस अग्रवाल तो आप ही हैं। वो तो पापा की सिर्फ एक रखेल है, सिर्फ रखेल। शेखर जी, रानी भाभी। नमस्ते जी। आप उनसे कहिएगा कि पायल जिस घर में भी गई है, वहां ना उसे कभी प्यार की कमी होगी, ना ही कभी किसी और चीज की। मैं शादीशुदा हूं, अपनी पत्नी की बहुत इज्जत करता हूं। भाभी, वो मैं आज तक को अपने साथ नहीं ले जा सकती। 20 साल की बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ दिया इसने। जिस तरह से आज मैं अपने पति के लिए तड़प रही हूँ ना, उसी तरह एक दिन ये औरत अपनों के प्यार के लिए तड़पती रहे।
ये बद्दुआ है एक दुखी पत्नी की इस औरत को। मैम ऐसे कैसे छोड़ दूँ? इस औरत ने मेरी माँ का हक छीना है, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। जानकी भाभी, ये सारा तिलक का सामान पैक करना कितना अच्छा लग रहा है ना। अच्छा क्यों नहीं लगेगा दीदी, ये तिलक ही तो है जो सिंदूर तक पहुंचाता है। अरे वाह, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो तुम दोनों। जैसे सारी दार्शनिकता तुम दोनों में ही समा गई हो। दार्शनिकता? भाभी, आपने कुछ ज्यादा ही बड़ा शब्द नहीं बोल दिया। दीदी ये तो राइटर साहब की बीवी होने का असर है। चुप। अच्छा, ताऊ जी कहाँ चले गए? अब ताऊ जी तो चंगू मंगू के साथ गार्डन में घूमने गए। अच्छा जानकी दीदी, ये तिलक का सारा सामान लड़के वालों के यहाँ पहुँचाएगा कौन? रीति रिवाज के मुताबिक तो लड़की का भाई या लड़की के जीजाजी जाते हैं लड़के के घर तिलक का सामान लेकर। अब भाई तो जीत भाई है, वो तो इसलिए शेखर जी हमारे जीजू है, वो जाएंगे। है ना पायल? शेखर जी जाएंगे ना तिलक का सामान लेकर? दीदी वैसे तो हम जानते हैं कि हमारे शेखर जीजू बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो बहुत बिजी रहते हैं, इसीलिए हमारे श्लोक के बर्थडे में भी नहीं आ पाए थे। पर इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ, उन्हें कह देना कि उन्हें अपनी सालियों की सारी रस्मों में शामिल होना पड़ेगा, और अगर वो कोई बहाना करे तो उन्हें अपने बीवी वाला गुस्सा दिखा के डरा देना, वो दौड़े दौड़े चले आएंगे। रजनी, तुम्हारे जीजू किसी सेरेमनी में नहीं आएंगे। हॉस्पिटल से आ रही हूँ, वहां छवि की मम्मी एडमिट है। उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। और पायल, आज मैं मिसेस अग्रवाल के पति से मिली हूँ। वो भाभी, भाभी मैं आपको वो सब सच बताने वाली थी। रानी क्या हुआ? क्या हुआ? इसी से पूछिए इसने क्या किया। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। बताओ पायल, आप चुप क्यों खड़ी हो? बताती क्यों नहीं हो? अपनी इज्जत का नहीं, कम से कम हम लोगों की इज्जत का तो ख्याल किया होता पायल। भाभी, भाभी, यही वो दूसरी औरत है जिसने मिसेस अग्रवाल का घर तोड़ा है। इसी की वजह से आज वो हॉस्पिटल में। इसने हमसे झूठ बोला। इसकी कोई शादी वादी नहीं हुई है मिस्टर अग्रवाल के साथ। ये मिस्टर अग्रवाल के पति नहीं है भाभी।
ये तो उनके सिर्फ खिलौना है। भेजाइए अपने आप को भाभी। बोलो, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? बोलो। पायल, क्यों पायल? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या? किस लिए? बेच दिया, अपने आप को बेच दिया। भाभी, जानकी भाभी, भाभी, रजनी, मैं जानती हूँ मैंने आप सब लोगों से सच छिपाया है, पर भाभी मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है। भाभी, एक तरफ मेरे पिता समान ताऊ जी उस वक्त हॉस्पिटल में थे। अगर मैं तभी एक कदम नहीं उठाती तो उन्हें सारी जिंदगी अपाहिजों की तरह गुजारनी पड़ती। डॉक्टर ने तो उनके इलाज के लिए 4 लाख रुपए मांग लिए। भाभी, हर वक्त गरीबी गरीबी, हम एक एक दवाई के लिए मोहताज बन चुके थे। और दूसरी तरफ मेरा ज़मीर और मेरे संस्कार थे। भाभी, मुझे बस एक ही रास्ता दिखाई दिया, खो दिया अपना ज़मीर मैंने। भाभी, भुला दिए अपने सारे संस्कार, सारे धर्म, ताकि मैं अपने पिता को चलते फिरते देख सकूं। मेरा यकीन कीजिए भाभी, मैंने जो कुछ भी किया है वो मेरे स्वार्थ के लिए नहीं किया है। भाभी, आस्था की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने जो भी कुछ किया है मेरी बहनों के लिए, मेरे भतीजे के लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरे पिता के लिए किया है। भाभी, अगर एक पायल के लुट जाने से इतने घर संवरते हैं तो क्या बुरा किया मैंने? नहीं पायल, एक घर में दरार डालकर 5 खुशनुमा घर नहीं बनाए जा सकते। क्या किया तुमने? परिवार की सारी मर्यादाएं लांघ गई तुम। मेरे घर की बहू किसी की, मेरे आस्था की मां किसी के शौक का खिलौना। घिना रही है मुझे अपने अस्तित्व पर। ऐसे बिना इज्जत की जिंदगी का मैं क्या करूं? इससे तो अच्छा था कि मैं बिस्तर पर पड़ा होता, कम से कम सर उठा के जी तो सकता था। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा पाया, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। जीते जी मार डाला तुमने मुझे, शर्म आ रही मुझे अपने आप। रानी बेटा, वो सारी चीजें जो पायल इस घर में लाई है अपने बाप की कमाई से, वो सब ले आओ, ले आओ सारी चीजें। एक एक चीज पैक करके उस घर भिजवा दो। नहीं चाहिए हमें उसका कुछ भी। पायल, मैं अपनी बेटियों को 5 सादे कपड़ों में विदा कर सकता हूं, लेकिन किसी की बाप की कमाई का एक धागा भी उन्हें नहीं दूंगा। तुम्हारी पाई चुका दूंगा, एक कर्जा नहीं रखूंगा तुम्हारा मैं। ताऊ जी, प्लीज आप ऐसा मत कहिए, प्लीज ताऊ जी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं पायल, तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं। ताऊ जी प्लीज, ताऊ जी, आप तो मेरे पिता भी और मेरे भगवान भी। ताऊ जी, मुझे माफ कर दीजिए। ताऊ जी, माँ बाप तो अपने बच्चों की गलती माफ कर देते हैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना ताऊ जी। नहीं, आज से मैं तुम्हारे साथ का हर रिश्ता खत्म करता हूं। मैं समझूंगा कि मेरी पायल बेटी मेरे वरुण के साथ ही चली गई।
मर गए वो मेरे लिए। क्या जवाब दूंगा मैं वरुण को जब वहां मिलेगा वो मुझे? तुम मेरे लिए मर चुकी हो पायल। पिताजी, निकल जाओ मेरे इस घर से। जिस दिन तुमने इस घर की दहलीज लांग कर किसी दूसरे का घर उजाड़ा, उसी दिन से तुम्हारा इस घर से रिश्ता टूट गया। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और दोबारा इस घर की तरफ मुड़ कर भी मत देखना। ताऊजी प्लीज इतने कठोर मत बनिए, प्लीज ऐसे शब्द मत कहिए ताऊजी। ये सब मेरी बहनें हैं ताऊजी। श्लोक मेरा भतीजा है और आज तो मेरी बेटी है। ताऊजी प्लीज ऐसे मत कीजिए। नहीं पाया, यहाँ ना कोई तुम्हारा पिता है, न बहने, न भतीजा, न कोई बेटी। सारे रिश्ते मर चुके हैं तुम्हारे लिए। ताऊजी प्लीज, ताऊजी ऐसे रिश्ते मत तोड़िए मुझसे। ताऊजी मैं मर जाऊंगी। आज तो मेरी बेटी है, मैंने उसे जन्म दिया है, मैं उसे कैसे भूल जाऊं? आज से आस्था की मां भी मर चुकी है। हम उसका पालन पोषण करेंगे, उसे अच्छे संस्कार देंगे, अच्छा इंसान बनाएंगे उसे तुम्हारी तरह लालची और फरेबी नहीं बनाएंगे हम, समझे? जाओ, चले जाओ। ताऊजी प्लीज ऐसा मत कहिए ना। ताऊजी मुझे घर से मत निकालिए प्लीज। ताऊजी मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज ताऊजी मुझे घर से मत निकालिए ना। ताऊजी मुझे प्लीज यहाँ रहने दीजिए। ताऊजी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपको मेरे पाप के लिए मुझे जो पश्चाताप कराना है ताऊजी मैं वो कर लूंगी। जो सजा देनी है ताऊजी वो दे दीजिए प्लीज। ताऊजी मुझे घर से मत निकालिए ना। ताऊजी आपने कहा था ना ताऊजी कि इंसान गंगा नहाले तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। ताऊजी मैं गंगा स्नान कर लूंगी प्लीज। ताऊजी मुझे घर में रहने दीजिए, मुझे मत निकालिए ताऊजी। मत लो अपनी गंदी जुबान से गंगा जी का पवित्र नाम। तुमने जो गुनाह किए वो तो गंगा जी भी नहीं धो पाएगी। तुम्हें इस घर से जाना होगा पायल। ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगी तो हम लोग ही इस घर से चले जाएंगे। अभी इसी वक्त रानी बेटा, जानकी, रजनी आओ, बच्चे को ले लो अभी इसी वक्त। नहीं है, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। ताऊजी प्लीज, ताऊजी ऐसा मत कहिए ताऊजी प्लीज। ताऊजी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ।
रानी बेटा, वो गई। चली गई ताऊ जी। आज मैंने अपनी बेटी को खो दिया, मेरा दिल टूट गया। क्यों किया पायल तुमने ऐसा? आखिर क्यों किया? नहीं पायल, एक घर में दरार डालकर 5 खुशनुमा घर नहीं बनाए जा सकते। परिवार की सारी मर्यादाएं लांग गई तो ऐसे बिना इज्जत की जिंदगी का मैं क्या करूं? इससे अच्छा था कि मैं बिस्तर पर पड़ा होता, कम से कम सर उठा के जी तो सकता था। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा पाया, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। जीते जी मार डाला तुमने मुझे। नहीं चाहिए हमें उसका कुछ भी। पायल, मैं अपनी बेटियों को 5 सादे कपड़ों में विदा कर सकता हूं, लेकिन किसी की पाप की कमाई का एक धागा भी उन्हें नहीं दूंगा। तुम्हारी पाई चुका दूंगा, एक कर्जा नहीं रखूंगा तुम्हारा मैं। तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं। आज से मैं हमारे साथ का हर रिश्ता खत्म करता हूं। मैं समझूंगा कि मेरी पायल बेटी मेरे वरुण के साथ ही चली गई तो मेरे लिए मर चुकी हो पायल। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, और दोबारा इस घर की तरफ मुड़ कर भी मत देखना। एक्सक्यूज मी मैम, मिसेस शेखर अग्रवाल कौन से रूम में है? जी वो इसी कॉरिडोर में राइट साइड में दूसरा रूम। थैंक यू। तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ घर जाओ, घर जाओ तुम। अंजना ने अगर तुम यहाँ देख लिया तो गजब हो जाएगा, उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। पायल, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं नहीं चाहता कि अंजना को किसी भी तरह से कोई भी तकलीफ पहुंचे। जस्ट गो फ्रॉम नाउ, जाओ यहाँ से। और देखो याद रखना, दोबारा अंजना के सामने मत आना, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड। जस्ट गो फ्रॉम नाउ, जस्ट गो। ताऊ जी खाना खा लीजिए। मालकिन, खाना खा लीजिए। नहीं काका, मुझे भूख नहीं है। जी।
ऐसा तूफान है आया जिसने जीवन बिखराया, संकट की कैसी ये घड़ी है ओ, सपने सब टूट रहे हैं, पलकों से रूठ रहे हैं, ना जाने किसकी नजर लगी है ओ, किसके कर्मों का फल है, भारी लगता हर पल है, मिल जाए मुक्ति हमको सब विपदाओं से। ताऊजी तो बिल्कुल टूट गए होंगे और उनके लिए इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता है। यश जी, हमें कुछ भी करके ताऊजी को इस दुख से बाहर निकालना ही होगा। लेकिन ताऊजी गए कहाँ? पता नहीं, शायद चंगू मंगू के साथ बाहर घूमने गए हो। नहीं, वो घूमने नहीं गए, जरूर पैसों का बंदोबस्त करने गए होंगे। मैं जानती हूँ ताऊजी को, जब तक वो पायल के पैसे नहीं लौटा देते चैन से नहीं बैठेंगे। देखो जानकी, एक बात है मेरे मन में। अगर ताऊजी बुरा ना माने तो हम कुछ कहना चाहते थे। हाँ देखिए, बात पैसों की है ना। अरे तो प्रॉब्लम है ही कहाँ? आज मुझे लॉटरी के पैसे मिलने वाले हैं। ये कोई 3-1 लाख रुपए मिलेंगे तो समझिए हो गया इंतजाम, और बाकी पैसे वो। और ये 1 लाख रुपए का चेक। लेकिन ये अरे कुछ नहीं, रॉयल्टी के पैसे हैं, 2-4 दिनों में और आ जाएंगे। ये वक्त सवाल जवाब करने का नहीं है, हमें ताऊजी के दिल का बोझ हल्का करना है। और जब तक वो पायल जी के पैसे नहीं दे देते, उनके दिल का बोझ हल्का नहीं होगा। सही कहा यश जी, नहीं तो ताऊजी अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। और वैसे भी हमें तो उनकी समस्या को दूर करना ही होगा ना। कम से कम वो अब चैन की नींद ले पाएंगे। हाँ, तभी वो सच्चे दिल से बेटियों को विदा कर पाएंगे। वो रजनी, रानी भाभी कहाँ हैं? रानी भाभी जीत भैया से मिलने गए हैं। नहीं मैडम, ये सही नहीं है। और मेरे को तो लगता है ना, पायल जी ने कोई गलती नहीं की थी। अरे वो कुछ सोची नहीं, कुछ समझी नहीं, बस कर डाली उसने। और आप देखो ना, ताऊजी से कितना प्यार करती है, और आप तीनों बहन पे तो जान छिड़कती है वो। जानती हूँ, इसीलिए मेरा दिल रो रहा है। उसने इतनी बड़ी नासमझी की, सबकी खुशियों के लिए अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी उस लड़की ने। एक बार हमसे पूछा तो होता, बात तो किया होता। कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं। अब देखी ना, उसकी कुर्बानी भी पाप में बदल गई ना। और मैं इतनी लाचार कि मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। गलत हुआ है मैडम, बहुत गलत हुआ है। अरे पायल जी तो पहले से दुखी थी, और अभी ताऊ जी इतनी बड़ी सजा सुना दी उसको। सजा उसको मिलनी चाहिए ना, वो शेखर को। गलती उसकी है। पायल जी की क्या गलती है? वो तो अपनी परिवार को देखी तकलीफ में, उसके लिए कुछ सोची नहीं और ये कदम उठा ली उसने। लेकिन वो तो शाना निकला ना, उसने तो दोनों के जज्बात के साथ खेला। गलती उसकी हुई। और अभी आगे से ना आप ये पायल जी की बुराई मत करना मेरे सामने, वरना क्या मैं आपसे बात नहीं करूँ।
आराम से। धीरे से, संभाल के। आजा। अंजना ने अगर तुम्हें यहां देख लिया तो कैसा हो जाएगा? उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। और देखो, याद रखना, दोबारा अंजना के सामने मत आना प्लीज। शेखर जी, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, प्लीज आ जाइए। आराम से। अब तुम आराम करो, ठीक है? साहिब, ये जी। हाँ, मुझे दे दो, तुम जाओ। ये लो अंजना। अब ये सब क्यों कर रहे हैं? अपनी खुशी के लिए। शेखर जी, शेखर जी, शेखर जी रुकिए ना। पायल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब मैं बाहर जाता हूं तो मुझे टोका मत करो। अच्छा बोलो, क्या काम है? शेखर जी, वो रानी भाभी, जानकी भाभी, ताऊजी और रजनी को तो हमारे बारे में सच पता चल गया है। ये सब सुनकर ताऊजी को जानता हूं मैं। तुम क्यों परेशान हो रही हो? पायल, एक ना एक दिन तो होना ही था ना। देखो, जिस दिन तुमने मेरे साथ रहने का फैसला किया था ना, उसी दिन से तुम्हें इस दिन के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए था। Anyway, I have to go now. बहुत जरूरी मीटिंग है। बाय। आइए। मैडम जी, वो छवि बिटिया की टीचर आई। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। अरे रानी जी, आइए आइए, बैठिए ना। इतना सब कुछ कर दिया है आपकी बहन ने हमारे साथ। हमारा घर बर्बाद कर दिया उसने। और अब आप कौन सा पाठ पढ़ाना है हमें? अंजना जी, जो कुछ भी हो उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
यकीन मानिए, पायल की हरकतों से मैं और मेरा परिवार एकदम अनजान था। हमसे उसने झूठ बोला था। तो उसने कहा था कि उसकी मिस्टर अग्रवाल के साथ शादी हुई है। अच्छा बहाना है। कैसी बहन है आप? आपको इतना भी नहीं सोचा कि आपकी बहन ने किससे शादी की है, कहाँ शादी की है, और आपने कभी अपने बहन के पति से मिलने की कोशिश भी नहीं की? लापरवाही की भी तो हद होती है। मैं मिस्टर अग्रवाल से मिल चुकी हूँ। शेखर जी, रानी भाभी। नमस्ते। जिस तरह पायल ने वरुण जी को अब तक अपनी यादों में संजोए रखा है, उसी तरह मेरी पत्नी भी हमेशा मेरे साथ रहती है। तो आपकी बहन ने हमारे पति को झूठ बोलना भी सिखा दिया। शेखर जी को झूठ से सख्त नफरत थी। हम सचमुच बहुत शर्मिंदा हैं अंजना जी, जाने अनजाने में। पायल के साथ साथ मैं और मेरा परिवार भी आपके दोषी हैं। मैं सच्चे दिल से बहुत शर्मिंदा हूँ, हमें माफ कर दीजिएगा। पायल, रानी दीदी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। ये लो पायल, पूरे 4 लाख रुपए हैं। ये वही पैसे जो तुमने ताऊ जी की सर्जरी के लिए खर्च किए। रख लो। ताऊ जी ने कहा है कि अब तुम्हारा हम पे कोई उधार नहीं है। हमने सारे पैसे चुकता कर दिए।
ये गंगोत्री जमुनोत्री की यात्रा पर जाने का विज्ञापन है। देखो, मैं चाहता हूं कि एक बार जानकी और रजनी की शादी हो जाए तो 8-10 दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर हुआ। ताऊ जी की ये हालत देखी नहीं जाती मुझसे रानी। 2 दिनों में उनका चेहरा कितना उतर गया है। उनके दिल का दर्द उनके चेहरे पर साफ झलक रहा है। रजनी, संभालो अपने आप को। तुम तो अपने आंसू को रोक लो, वरना तुम्हारे आंसू देख के ताऊ जी और कमजोर पड़ जाएंगे। अभी समझाइए ना इसे। 10 दिन के अंदर घर में 2 शादियां हैं। इस वक्त तो हमें ताऊ जी के सामने एकदम खुश रहना है, हंसते खेलते रहना है, ताकि ताऊ जी को अच्छा लगे। वैसे ही घर का माहौल अच्छा नहीं है, ऊपर से अगर हम भी कमजोर पड़ जाएंगे रजनी, तो ताऊ जी को कौन संभालेगा? वो एकदम टूट जाएंगे। संभालो रानी, इन हालात में शादी वैसे नहीं हो सकती जैसा ताऊ जी चाहते थे। इसलिए देवेन, रजनी, यशी और मैंने तय किया कि हम लोग कोर्ट मैरिज करके ताऊ जी से आशीर्वाद ले लेंगे। नहीं दीदी, अगर ऐसा हुआ तो ताऊ जी का दिल टूट जाएगा। उनके सारे सपने, सारे अरमान बिखर जाएंगे। उनका तो सबसे बड़ा सपना यही है कि आप दोनों की शादी वो धूमधाम से करें, सारी रीति रिवाज के साथ करें। वैसे घर में इतना, ऊपर से अगर ये सपना भी ताऊ जी का पूरा नहीं हुआ तो वो तो बिखर जाएंगे। मैं समझती हूँ रानी, लेकिन तब हालात कुछ और थे और आज परिस्थिति कुछ और है। रस्में निभाना अब मुमकिन नहीं है रानी। रीति रिवाज निभाने के लिए पैसों की जरूरत है और आज हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। कहाँ से लाएंगे हम इतने पैसे, बोलो? कोर्ट में शादी करना ही ठीक रहेगा रानी। ये लीजिए सारे बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स। सबने अच्छा स्कोर किया है। वैसे मेरे को कुछ समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन आप बोल रहे तो सही होगा। लेकिन मैं क्या बात है, वो परेशान लग रहे आप। बोलो ना, मन में ऐसी कोई बात है तो बोल देने का, बताओ। चिंता वाली बात तो है ही जीत जी। घर में 2 शादियां हैं और मेरे पास नौकरी तक नहीं है। समझ में नहीं आता कि पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा। सच मानिए जीत जी, आज मुझे आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है। आज कौन मेरे लिए दादर से बोरीवली तक नौकरी ढूंढेगा? अरे यही तो वर्ड है ना अपना यार। वर्ड से याद आया, आपके लायक है ना एक काम है अपने पास। बताइए ना।
मतलब अपनी है ना एक दादी है, बहुत बुढ़ी है बेचारी, और उसका एक बहुत नालायक नकचढ़ा पोता है, उसको लाइन पे लाने का। कौन सी क्लास में हो? नहीं क्लास प्लीज में नहीं, वो छोटा नहीं है, मेरे जैसा बड़ा हट्टा कट्टा एकदम नौजवान। अभी प्रॉब्लम उसमें क्या हुआ मालूम है, दादी बुढ़ी है, अभी उसका फर्ज है, वो क्या बोलते हैं बेटा तू शादी कर, बेटा बोलता मैं नहीं करूँगा, वो नालायक है, वो मानता ही नहीं है, वो उसके कुछ अपने फंडे अजीब है, वो क्या दो लोग साथ में अंदर ऐसा रहते घर में, क्या बोलते हैं उसको, वो क्या लिव इन रिलेशनशिप। हाँ वही वाली शिप, हाँ उसी की बात कर रहे थे वो। तो है ना अभी अपने को क्या करने का है कि ये दो बीमार लोग हैं, उनका इलाज करने का है, तो डॉक्टर कौन हुए, आप हुए ना। अभी आप जाने का उसके पास और उसको थोड़ा सा समझाने का, भाषण देने का, बोल वचन भी देने का, और वो क्या फिलॉसफी वो कौन सा आप देते ना वो सब देने का उसको। और अब आप कैसा मेरे को समझाए थे, मेरे को डांटे थे, तो जब मैं लाइन पे आ गया तो उसकी क्या चीज़ है ना। ये कैसा काम है जीजी, मैं ये सब नहीं करूँगी। अरे नहीं टेंशन नहीं लेने का, एक चीज़ से है ना दो शिकार करने के अपने को। क्या कैसा वो छोकरा सुधर जाएगा, वो एक शिकार हुआ, और वो दादी है ना आपको कोई बहुत बड़ा इनाम दे डालेंगे। ये मुझसे नहीं होगा, नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे। अरे क्यों नहीं, जरूरत है अपने को। अरे आप समझते नहीं, देखो वो जो दादी है ना उसके बहुत बड़े बड़े ताल्लुक है इधर उधर, तो वो आपको बहुत अच्छी नौकरी दिला सकती है। अभी देखो मैडम, मेरे लिए इतना तो करो ना, कम से कम एक टाइम तो बात मानो मेरी। ठीक है, लेकिन मैं ये सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ। नाम बताइए उनका। नाम तो अपने को इसका मालूम ही नहीं। हाँ? वो पिछले महीने, मतलब पिछले भी नहीं, उसके पहले 2 महीने पहले उसका पाकिट मारे थे ना। नहीं मुझे ईमानदारी में कसम से बोल रहा हूँ, मतलब मेरे को देखने का था कि अपना हाथ अभी भी चलता है कि नहीं, साफ है कि नहीं। फिर वो वापस गया ना जब उसका बटवा देने को, तो दादी मिली। दादी बहुत क्वीट है यार, एकदम मतलब मस्त है, अपनी फ्रेंडशिप हो गई ली उससे। अच्छा चलिए छोड़िए, बताइए वो बिगड़े हुए पोते का एड्रेस क्या है, वो कहाँ पे रहती है? अरे वो आज उधर ही आने वाला है ना, 4 बजे अपने गोल्डन कैफे में। अरे रोज वो उसी टाइम पे उधर ही जाता है, उधर ही उसको पकड़ लेने का बस। लेकिन मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसकी दादी ने बोला ना क्या वो येलो शर्ट में रहेगा, तो येलो शर्ट वाले को पकड़ लेने का, खत्म। एकदम पीला शर्ट पहनला पकड़ लेने का। अब आप देखिए ना जीजी, मैं हर येलो शर्ट वाले को ढूंढती फिरूंगी। अरे पीला, ये ऐसा ये कलर है ना, ये वाला पीनेगा, वो ध्यान में रखने का ना। और फिर आप जाके ना ऐसा सुनाना उसको ना कि वो सीधा लाइन पे आवे और फेरे ले डाले। फिर क्या है, आपका भी काम हो जाएगा, उसका भी काम हो जाएगा। अरे क्या झांसे वाले रानी, देखो मैं बोल रहा हूँ ना, आप ना कुछ भी कर सकते हैं और आप करेंगे, मान जाओ ना, एक टाइम। ठीक है, लेकिन याद रखिए ये मैं सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ। ओफो देवन, सर खुज आ रहा है, तो कुछ ही दिनों में तेरी शादी होने वाली है, तैयारी कुछ भी नहीं हुई है, अभी तक हमने बहू की बरी भी नहीं बनाई। बली? उफ, बल्ली नहीं, बरी। पता नहीं तुझे बरी क्या है? अरे बहू के गहने, शादी का जोड़ा वगैरह वगैरह ये सबको। हाँ माँ जी, मैंने ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी ली है, अब हम दोनों मिलकर देवेन भैया की शादी की अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। देखिएगा उनकी शादी में कोई कमी नहीं रहने देंगे। माँ जी, अब घर में शादी है तो छुट्टी तो लेनी पड़ेगी ही ना। घर के लोगों की खुशी ज्यादा जरूरी है या तनख्वाह? मैं मानती हूँ कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझ सकती। देखिएगा, हम देवेन भैया की शादी पूरी अच्छी तरह से करेंगे। हाँ, मुझे पता है तुम्हें बहुत फिक्र होती है हमारी। वो तो है माँ जी। देवेन भैया, एक बात याद रखिएगा, शादी सिर्फ एक ही बार होती है और दूल्हा सिर्फ एक ही दिन का राजा होता है, इसलिए आपको अपने लिए भी अच्छे कपड़े लेने पड़ेंगे। अरे हाँ, मेरे ऑफिस में ना अच्छे मेंसवेयर का कलेक्शन आया है, क्योंकि मैं वहाँ की एम्प्लॉई हूँ तो अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा
आप कहे तो मैं वहां से आपके लिए कुछ कपड़े लेके आऊं? अरे हाँ स्वाति, क्यों नहीं, है ना माँ? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो कैसी लगी मेरी एक्टिंग? मान गए बॉस आपको, क्या एक्टिंग है। बस इसी तरह प्यार का नाटक करना है और देवेन भैया का विश्वास जीतना है। फिर इसके आगे की सारी प्लानिंग मैंने कर दी है। हाँ, एक फ्लैट देकर आ रहा हूँ। हाँ? फिलहाल 5 लाख रुपए भरने हैं। 2 लाख तो मैंने जमा कर लिए हैं और बाकी बचे 3 लाख, वो देवेन भाई के लॉटरी में से ले लेंगे। वैसे फ्लैट की मालकिन कौन होगी? मेरा मतलब है फ्लैट किसके नाम पे होगा? ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऑफ कोर्स तुम्हारे नाम पे होगा जानेमन। और देवेन भैया और वो रजनी, उनका क्या है? बस एक बार पैसे हाथ आ जाए, उसके बाद तो उनको दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते वैसे फेंक देंगे। इतना बड़ा मॉल, ये जीजी भी ना हाँ बखा यहाँ पहुँच जाती है मुझे। अब इतने बड़े मॉल के इतने बड़े कैफे में कहाँ ढूंढूंगी उस येलो शर्ट वाले को? और तो और नाम भी नहीं बताया उसका। हाँ दादी, हाँ दादी पहुंच गया हूँ। आपसे कहा है ना, मेरे तो टेंशन मत लिया कीजिए। हाँ हाँ सब बात कर लूंगा बैठ के आराम से। हाँ हाँ शादी की बात, डोंट वरी। लगता है यही है वो दादी का लाडला पोता। ओके हाँ अरे ये तो निकल गए। अब पूरे कैफे में ढूंढना पड़ेगा जीजी के उस बिगड़े हुए नवाब को।
I'm so sorry. Are you okay? मेरा ध्यान कहीं और था. I'm very sorry. It's okay. अरे ये तो वही साहिबजादे हैं. इससे पहले कि ये फिर से गायब हो जाए, मुझे इनसे साफ साफ बात कर लेनी चाहिए. I'm sorry you can't sit here. ये टेबल मेरे लिए बुक्ड है. टेबल बुक कर सकते हैं, कॉफी एंजॉय कर सकते हैं गर्लफ्रेंड के साथ, जिंदगी के सारे शौक पूरे कर सकते हैं जनाब, लेकिन शादी शादी आपको प्रॉब्लम लगती है? शादी आपको जहर लगती है? जनाब मेरी मानिए, शादी कर लीजिए, सेटल हो जाइए, वरना जिंदगी भर आप अकेले कॉफी पीते रह जाएंगे. Excuse me? बस यही प्रॉब्लम है. एक्सक्यूजेस. कभी अपने आप को एक्सक्यूज दो तो कभी दुनिया वालों को एक्सक्यूज दो. आप शादी के नाम से इतना डरते क्यों है? ये गर्लफ्रेंड काम नहीं आने वाली है. फ्लर्टिंग है ना, ये एक पॉइंट तक ठीक लगती है, उसके बाद अच्छी नहीं लगती. आप मेरी मानिए, एक लड़की देखिए, शादी कर लीजिए, सेटल हो जाइए. यही आपके लिए, आपकी जीवन साथी ही आपके काम आने वाली है. Hang on. आखिर आप हैं कौन? Who are you? और मैं शादी करूं ना करूं, ये मेरी प्रॉब्लम है. आपको इससे क्या मतलब? Who are you to interfere in my personal matters? Who are you? पर्सनल, यही प्रॉब्लम है. ये जो वर्ड पर्सनल है ना, हे भगवान, यही सबको डुबा डालेगा. मेरी जिंदगी पर्सनल है, मेरी सोच पर्सनल है, मेरे सपने पर्सनल है, मेरी खुशियाँ पर्सनल है, मेरे फैसले पर्सनल है, डिसीजंस पर्सनल. अरे यार, आपको मालूम है आपकी जिंदगी में और भी लोग हैं जो मायने रखते हैं. आपका परिवार आपके लिए पर्सनल नहीं है? हाँ, उनकी खुश. What are you saying? Let me continue. आप जानते हैं कि आपके एक फैसले से कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं? आपके परिवार वालों को तो, आपको तो बुजुर्गों की उम्र का भी लिहाज नहीं है. माफ कीजिएगा कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपकी दादी माँ, वो जिंदगी भर आपकी शादी के लिए इंतजार नहीं करती रहेंगी. आपको अभी के अभी फैसला लेना पड़ेगा कि आप शादी करेंगे या नहीं करेंगे. अब आया हूँ पहाड़ के नीचे. साफ बताइए. नहीं. आप लेकिन शादी क्या बकवास कर रही हैं आप? शादी आपको बकवास लगती है? नहीं, शादी बकवास नहीं है. शादी तो वो पवित्र बंधन है जिसमें दो लोग जुड़ते हैं, आत्मा से, सच्चे मन से. हाँ, वो दो लोग अपनी पूरी जिंदगी शेयर करते हैं. एंड लाइफ इज ऑल अबाउट शेयरिंग एंड केयरिंग, इजंट इट? वाह, क्या बात कही है. बिल्कुल सही तुमने कहा बेटी. मैं तुमसे 100% सहमत हूँ. देखिए, ये सब बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ नहीं. आप अभी के अभी घर जाइए और अपने परिवार वालों को खुशखबरी दीजिए कि आप शादी के लिए हाँ कह रहे हैं. बेस्ट ऑफ लक. ठीक है, बकवास है? नहीं, शादी बकवास नहीं है. शादी तो वो पवित्र बंधन है जिसमें दो लोग आपस में जुड़ते हैं, सच्चे मन से, आत्मा से, अपनी जिंदगी शेयर करते हैं. एंड लाइफ इज ऑल अबाउट शेयरिंग एंड केयरिंग, इजंट इट? वाह, क्या बात कही है. बिल्कुल सही तुमने कहा बेटी. मैं तुमसे 100% सहमत हूँ. देखिए, ये सब बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ नहीं. आप अभी के अभी घर जाइए और अपने परिवार वालों को खुशखबरी दीजिए कि आप शादी के लिए हाँ कह रहे हैं. अब एक काम कीजिए, दादी माँ को फोन लगाइए. मैं उनसे कहूंगी कि उनका पोता शादी के लिए हाँ कह रहा है. देखना वो ये खबर सुन के कितनी खुश होंगी. अरे दीजिए ना, फोन दीजिए. नहीं, इट्स ओके. मैं आपको बात करने की जरूरत नहीं है. मैं दादी से बात खुद कर लूंगा. प्लीज, इट्स ओके. Sure? Yeah, absolutely. Well done. हो गया काम मेरा. देखिए, आप सिर्फ मुझे हाँ कहने के लिए तो नहीं कह रहे. नहीं. मैं उनसे बात करूंगा, आज ही बात करूंगा. अभी बात करूंगा मैं. Don't worry. मान गए आप? जी, of course. चलो. जी, thank you so much. Please. Bye.
ऋषभ, दादी वो कौन थे? वो कौन? कोई नहीं दादी, forget about it. Let's talk about business. Focus, work. बिजनेस बिजनेस अब बाद में। ऋषभ बेटे, मैं तुम्हारी दादी हूँ और जब से तुम एक दिन के थे गोद में खिलाया, मुझे बनाने की कोशिश मत करो। बेटा, हम प्रोफेशन से जोहरी हैं और जोहरी का मतलब तुम समझते हो? हीरे जवाहरात को हम धूल में भी पहचान लेते हैं। अब जब हम पत्थरों को कीमत दे सकते हैं तो फिर इंसानों की कीमत क्यों नहीं समझ सकते? वैसे बेटा, मुझे बहू पसंद है। बहू? दादी? बैठ। चलिए चलिए, बैठिए 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 बैठिए। मुझे बहू पसंद आई और ये बताइए कि आप मुझे मेरी बहू से कब मिला रहे हैं? दादी ऐसी कोई बात नहीं है। It's just a misunderstanding. I'm telling you. She is no one. वो कोई नहीं है। वो कुछ नहीं है। I'm telling you. कोई नहीं कैसे? अरे भाई, निर्मला देवी जौहरी के पोते को कोई भी लड़की डांट के चली जाए? इम्पॉसिबल। और मैं जानती हूँ कि मर्द सिर्फ 3 औरतों के सामने सर झुकाता है। एक देवी माँ जो उसे दुनिया दिखाती है, दूसरी उसकी खुद की माँ जो उसे जन्म देती है, और तीसरी उसकी पत्नी जो जिंदगी भर उसका साथ देती है। भाई वो जो भी हो, मुझे उसमें मेरी बहू नजर आई। अब ये बताओ कि मुझे मेरी बहू से कब मिलवाओगे? और अगर नहीं मिलवाए तो मैं तुम्हें मेरी वसीयत से बेदखल कर दूंगी। अरे भाई क्या करें, कलयुग है। अगर मैं तुम्हें कोई पुरानी वाली धमकी दूं कि मैं तुम्हें मेरे चिता पे अग्नि नहीं लगाने दूंगी, तो कोई किसी को फर्क पड़ेगा? ऋषभ, तुम्हारे दादी की वार्निंग ले लो। सीरियसली, मुझे वही लड़की मेरी बहू चाहिए। उसके चेहरे पे एक अजीब सा तेज है। जी, आपका काम हो गया है। समझा दिया उस दादी के पोते को, शादी के लिए मान गए वो। अरे मैं बोला था ना, मैं बोला था आपको। ऐसा हो सकता है कि आप जाके किसी को कोई बात समझाओ और उसके पल्ले ना पड़े। ये तो होने का ही था। अभी आप देखो, मैं ना दादी को मैसेज मारता हूँ और फिर दादी आपको है ना कहीं पे भी अच्छी जगह पे सिफारिश करेंगी, लेकिन आप चले जाना। अरे भाई, वो भाई गड़बड़ हो गई भाई। क्या? वो अपना येलो शर्ट है ना? हाँ, येलो शर्ट वाला मालूम है। शादी करने वो तैयार हो गया है। अपनी झांसी वाली रानी है ना, उसने जाके पूरा कार्यक्रम सेट कर दी उसका। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं हुआ भाई। ऐसा नहीं हुआ तो फिर कैसा हुआ? वो येलो शर्ट है ना अपना, वो सवेरे सवेरे किधर बाहर गांव भाग गया है। ये कैसे हो सकता है? तो फिर वो कौन था? जनाब, मेरी मानिए, शादी कर दीजिए, सेटल हो जाइए, वरना जिंदगी भर आप अकेले कॉफी पीते रह जाएंगे। लेकिन आपकी दादी माँ वो जिंदगी भर आपकी शादी के लिए इंतजार नहीं करती रहेंगी। आपको अभी के अभी फैसला लेना पड़ेगा कि आप शादी करेंगे या नहीं करेंगे। आप अभी के अभी घर जाइए और अपने परिवार वालों को खुशखबरी दीजिए कि आप शादी के लिए हाँ कह रहे हैं।
सब? हाय स्वीटी बुआ। क्या बात है बच्चे, ठीक तो है ना? कहीं बुखार तो नहीं तुझे? हाँ अरे नहीं बुआ, आई एम फाइन, कुछ नहीं हुआ मुझे। अरे कैसे कुछ नहीं हुआ? बिना कुछ खाए पिए बस ऊपर चला आया तू? जरूर कुछ बात है। इतना बुझा बुझा सा क्यों है तू? बोल। देख बच्चे, अगर दिल में कोई बात है, कोई चिंता है तो मुझसे कह। यू नो यू कैन टॉक टू मी, राइट? दिल की बात कह देने से मन हल्का हो जाता है। दिल अगर भारी भारी हो ना तो मन किसी चीज में नहीं लगता, भूख नहीं लगती। चल अब जल्दी से मुझे बता दे कि क्या बात है। Come on, बच्चा, I'm waiting. दादी माँ ने अपनी बहू सिलेक्ट कर ली है। तो ये बात है, लेकिन ये बात कुछ हजम नहीं हुई। तू अल्ट्रा मॉडर्न डूड टाइप का लड़का और तेरे लिए लड़की दादी माँ पसंद कर रही है। तू क्या दादी माँ की पसंद से शादी कर लेगा? I don't think so. मुझे नहीं लगता। स्वीटी बुआ, मैं दादी माँ की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, उनकी पसंद की लड़की से शादी भी? हाँ, शादी भी। हाँ स्वीटी बुआ, मैं दादी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बता कि कौन है वो लड़की जिसने दादी का मन मोह लिया है? अरे उसका नाम क्या है, कहाँ रहती है, वगैरह वगैरह वगैरह। पता नहीं। हैं? मुझे ना उसका नाम पता है, ना ही उसका घर और ना ही उसका खानदान। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो मेरी दादी की पसंद है। बट ऋषभ बेटा, तू उसे ढूंढेगा कैसे इतने बड़े मुंबई शहर में? मिल जाएगी बुआ, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, ऐसा सुना है मैंने। मैं डेफिनेटली ढूंढ लूंगा उसे, जिसने एक ही नजर में ना जाने कैसे दादी माँ के दिल में घर बना लिया है। मैसेज। MMS है। दादी माँ ने अपने पसंद की बहू की तस्वीर भेजी है। शेखर जी मेरा फोन क्यों काट दिया?
शेखर जी, आप आ गए। आप आइए ना, आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। पायल, मैं घर से खाना खा कर आया, तुम खा लो। और हाँ पायल, इन दिनों अंजना को मेरी और मेरे प्यार की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं उसके साथ रहूंगा। तुम मेरा इंतजार मत किया करो। जिस तरह से हम रो रहे हैं उसी तरह कल तुम्हारी आंखों में भी आंसू होंगे। तुम जिंदगी भर अपनों के प्यार की एक एक बूंद के लिए तरसती रहोगी। और उस वक्त तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, ना शेखर जी और ना ही तुम्हारा परिवार। जेके, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। अपने लिए अच्छी खबर? हाँ, वो जो तुम्हारी झांसी वाली रानी है ना, उन्होंने तुम्हारे रिहाई के लिए जो एप्लीकेशन दी थी वो मंजूर हो गई है। क्या बात कर रहे हैं, सही में? अरे भाई, इसकी वजह है तुम्हारा अच्छा व्यवहार, और इसके लिए तुम्हें 2 महीने पहले रिहा किया जाएगा। जीत, एक बात बताओ, तुम जेल से रिहा होने के बाद करोगे क्या? फिर से वही भाईगिरी या फिर? अरे नहीं, इंस्पेक्टर साहब क्या है ना, अभी अपन सोच लिए, सुधर जाएंगे हम। अभी देखो ना, बाल बील भी छोटे कर लिए, नाते बीते भी है उनसे। वो अपने क्या सोचे वाले में, यहाँ से बाहर निकले ईमानदारी सच्चाई से काम करने का, परिवार बसाने का, बच्चे लोग का ध्यान रखने का और खुशी से रहने का, बस। अरे वाह, क्या बात है भाई, तुमने तो अच्छी खासी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रखी है। हाँ, करना पड़ता है ना, अभी ऊपर वाला है ना बहुत मेहरबान है अपने ऊपर। वो जिस दिन से झांसी वाली रानी से मिला है ना अपने को, अपन सुधर गए। अभी क्या निकल के बहन की शादी भी करने का है, अभी सब कुछ बहुत सारे काम है। यही वो दूसरी औरत है जिसने मिसेस अग्रवाल का घर तोड़ा है। इसी की वजह से आज वो हॉस्पिटल में। इसकी कोई शादी वादी नहीं हुई है मिस्टर अग्रवाल के साथ। ये मिस्टर अग्रवाल की पत्नी नहीं है भाभी, ये तो उनकी सिर्फ खिलौना है। बेचाइए अपने आप को भाभी, अपने आप को बेच दिया। क्या हुआ ताऊ जी, इतने उदास क्यों दिख रहे हैं आप? ये उदासी नहीं है बेटा, ये एहसास है सब कुछ खो देने का। सच बेटा, जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। पायल के साथ साथ मेरा सुख चैन सब कुछ जाता रहा। हाँ।
सीढ़ी है यहाँ पर ताऊ जी। हाँ, एक सेकंड। एक मिनट रुकिए ताऊ जी। ताऊ जी एक मिनट, वो दूर हो जाओ, तुम मेरे आशीर्वाद का हक खो चुकी। मैं आंखों से अंधा हूं, लेकिन मेरे मन की आंखें अब भी देख सकती है। पहले ही बहुत फरेब दे चुकी हो तुम। बहुत क्या लेने आए हो तुम यहाँ? बेशर्मी की भी हद होती है। हम तुम्हें किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। चले जाओ यहाँ से, तुम मेरे सामने मत आया करो। जाओ यहाँ से, चले जाओ। बेशर्मी की भी हद होती है। हम तुम्हें किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। तुम मेरे सामने मत आना।